तू ही निरंकार। भक्ति हम समझ रहे हैं कि हमने प्रभु को पा लिया है, हमने प्रभु को जान लिया है। प्रभु के दर्शन किए बिना ही हम ऐसे भ्रमे में भक्ति किए जा रहे हैं। जो स्थानों की मोहताज है, जो समय की मोहताज है, एक मिलता प्रभु परमात्मा के साथ तन्मयता के साथ मिल जाओ। इतनी जिज्ञासा मन में आए कि ये प्रश्न गूंजने लगे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है। ये संसार नश्वर है और ये परम सता सदैव काल रहने वाली है, जिसको हम ढूंढ रहे हैं, ढूंढने के लिए कह रहे हैं। समय समय पर आए हुए पूर्ण तत्व विवेकता से इस परम तत्व को जान लो। और जो निरंकार रूप में अर्जुन मुझे भजता है, मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ता हूँ। उसको हर पल में ऐसे संभाल के रखता हूँ जैसे दूध मुहे बच्चे को माता संभाल के रखती है। तो भक्ति अभी हम समझ नहीं रहे हैं। सतगुरु जी हमें समझा रहे हैं कि एक को जानकर, एक को मानकर और एक की हो जाना ही भक्ति है। स्त्री यदि एक पति के साथ रहती है तो उसको आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। और यदि वो इधर उधर जाती है तो फिर भटकन में रहती है। जितना भी बोल ले पर शांति नहीं मिल पाती उन शब्दों से उसे। जितना भी वो संभाल करने की कोशिश करे, तो इसीलिए शांति से, मौन अवस्था से हम अंतर्करण में झांकी मारें कि ये छठा तत्व ये कहाँ जाएगा, ये कौन है जो शरीर में से निकल जाती है, ज्योति। क्योंकि शरीर तो वहीं पड़ा रहता है। शरीर को तो हम जलाते हैं, दबाते हैं, बहाते हैं। तो ये दिव्य ज्योति जो है, ये प्रकाश, इसके बारे में जानना है। ये उत्सव मनाना है जीते जी। ये उत्सव मेरा बिना गुरु के मन नहीं सकता है। जब बिचौलिया आएगा तब वो आत्मा और परमात्मा की लगन कराएगा, विवाह कराएगा, गठबंधन होगा, आत्मा को विदा कर दी जाए। यदि बेटी को ब्याह कर घर में ही रख लिया जाए तो फिर घर वालों को शांति नहीं मिलती है। इसलिए इस आत्मा को परमात्मा को सौंप दें, ये परमात्मा की हो जाए। हर पल उठते बैठते इन्हीं का चिंतन करें, सिमरन में रहे, ध्यान में रहे। बस ये काम मुझे इस मानव देह में करना है, निपटाना है। आओ अभी कर सकते हैं। सदगुरु माता सुदीक्षा जी आए हुए हैं, इनसे हम अपना निज स्वरूप पा सकते हैं, निज घर में बैठ सकते हैं। मुक्ति के दाता हैं ये। आओ मुक्ति प्राप्त करें। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैं नमः।